Good morning, my dear students. Today we are going to start our next questions from question number 4. Let us see. Question number 4 is given to us is write down all the subset of the following. मतलब अपने को कुछ नीचे सेट्स दिए हुए हैं, अपने को इन सेट्स को सबसेट की फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था जब सेट्स सबसेट लिखते हैं किसी भी सेट के तब अपने बनाते हैं कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरीके के। तब अपने क्या बनाते हैं? अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो देखो बेटा, ए बी जो है पहला क्या बनेगा? अकेला ए बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तीसरा दोनों एक साथ आ जाएंगे। और अपने को पता है फाई तो एज एन सबसेट होता ही होता है। इस एक के कितने सबसेट हो जाएंगे? कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहले 2 एलिमेंट है तो 1 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन, और यदि 3 है तो फिर 3 3 के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं अपने। तो और फाई जो होता है वो इनबिल्ट होता है, या मतलब ये कह लो कि वो तो आएगा ही आएगा सबसेट की फॉर्म में, चाहे कोई एलिमेंट है या नहीं है, फाई तो होगा ही होगा। अब यहाँ देखो, इसमें देखिए अपने को 1 2 3 दिया हुआ है। ये एग्जांपल मैंने जब तुम्हें कराया था पार्ट तब भी मैंने आपको बताया था 1 2 और 3। यहाँ पे सबसे पहले अपने एक का सेट बनाओगे, फिर 2 2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर 3 का एक बनेगा। सबसे पहले 5 इज एन एलिमेंट, देन 1 2 3 सिंगल सिंगल एलिमेंट आ गया। फिर अपने को अब क्या करना है? डबल डबल लिखना है। तो 1 2 2 3 3 1। अब देखो इसके बाद अब 2 2 के होने के बाद 3 3 के सेट बनाओगे तो 1 2 3, तो ये हो गए इसके सारे के सारे सबसेट। हैव एनी प्रॉब्लम? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 देखिए। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको खुद को करना है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फोर्थ पार्ट देखो, उसने दिया है 5, मतलब एम्प्टी सेट है। जहाँ पे सिर्फ 5 दिया हो उसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट है। और कभी भी एम्प्टी सेट का जो सबसेट होता है वो एक ही सबसेट होता है, दैट इज 5। मतलब इसका एक ही सबसेट होगा, वो होगा 5। 5 इज ए सबसेट ऑफ फॉलोइंग। इसका सबसेट क्या है? एक ही है, दैट इज 5। सेम क्वेश्चन उसने नीचे दे दिया आपको, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अब पावर सेट क्या था अपने पास? ए सेट, एक ऐसा सेट जो किससे मिलकर बनाओ? सारे के सारे सबसेट से मिलकर बनाओ। एक ऐसा सेट जो सारे के सारे सबसेट से मिलकर बनाओ, वो क्या कहलाता है? आपका पावर सेट कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पे अपने को एक ही चीज़ दी हुई है, क्या? अपने को यहाँ पे एक ही चीज़ दी हुई है, दैट इज ए इक्वल टू 5। मतलब ए जो है वो एम्प्टी सेट है। तो जब कोई भी सेट एम्प्टी सेट होता है तो उसके कितने सबसेट होते हैं? एक ही सबसेट होता है। तो पावर सेट का जो होता है वो उसके कितने एलिमेंट हो गए? एक। देयर इज 1 एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है। देखो बेटा नीचे, राइट फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। अब मैंने आपको कल 2 चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था मैंने आपको ओपन इंटरवल, और एक बताया था क्लोज इंटरवल। जो अपने को नीचे फॉर्म दी हुई है इसको उसी फॉर्म में अपने को शो करना है, इंटरवल्स की फॉर्म में शो करना है। अब देखो बेटा, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर। कहाँ से स्टार्ट होता है? -4 से। तो पहला पार्ट तो हो गया -4। कहाँ पे ख़त्म होता है? 6 पे। ठीक है। अब देखो, क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन है? नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब -4 कंटेन्स नहीं होता, -4 काउंट नहीं करना है। और जब अपने कोई भी
वर्ड काउंट नहीं करना होता तब अपने कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट। तो -4 के साथ तो आ गया सर्कुलर ब्रैकेट। सिमिलरली अब देखो 6 के साथ क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, मतलब अपने को जो 6 है वो कंटेन करना है, और जो अपने को 6 कंटेन करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट। इज दैट क्लियर? जहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, एक शॉर्ट ट्रिक सुनना, जहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा वहाँ पे बड़ा ब्रैकेट या वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, जहाँ पे सिंपल लेस देन या ग्रेटर देन होगा, वहाँ पे आपका क्या आएगा, सर्कुलर ब्रैकेट आएगा। हैव एनी प्रॉब्लम? लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 4 पार्ट इन दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ओनली 3 पार्ट्स, 1 पार्ट यू हैव टू डू सेल्फ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो -12 से स्टार्ट हो रहा है, -10 तक जा रहा है, और दोनों में ही क्या आपके पास इक्वल टू है, नहीं है, तो ये लो इक्वल टू नहीं है, तो दोनों साइड कौन से ब्रैकेट आएंगे, सर्कुलर ब्रैकेट आएंगे। यहाँ देखो 0 से 7, 0 और 7 है तो 0 से 7 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी इक्वल टू का साइन है, यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ आएगा सर्कुलर ब्रैकेट। यहाँ आपके पास इक्वल टू का साइन है, जब इक्वल टू का साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। हैव एनी प्रॉब्लम हियर? I think you all have understand this question. In the next question we have to do just opposite of it. In the next part we have to do just opposite of it. Write the set builder form of the following. अपने को नीचे कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, उनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। ऊपर अपनों ने क्या किया है, ऊपर अपनों ने सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी अपने को, अपनों ने उसके इंटरवल लिखे हैं। अब अपने को इंटरवल्स दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो सेम चीज़ लिखोगे। देखो कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट के लिए बनाते हैं, सबसे पहले देखो x एज x बिलोंग टू r, x इस तरीके से है कि x बिलोंग करता है r को। यहाँ दोनों पे क्या है, सर्कुलर ब्रैकेट है। जब दोनों पे सर्कुलर ब्रैकेट है तो क्या आएगा, दोनों पे सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, -3 से, बड़ा और 0 से छोटा। देखो जस्ट ऊपर की फॉर्म लिखनी है अपने को, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ देखो 6 to 12 और दोनों साइड क्या है अपने पास, सर्कुलर ब्रैकेट है ना, तो मतलब 6 से तो वैल्यू होनी चाहिए बड़ी और 12 से वैल्यू होनी चाहिए छोटी। तो देखो क्या बनाओगे सेकंड का, सेकंड का बनेगा x बिलोंग टू x, इस तरीके से है x एज x इस तरीके से है कि बिलोंग करता है r को। जो r को बिलोंग करता है तो 6 से तो बड़ा है और 12 से छोटा है। बट यहाँ पे दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू। नेक्स्ट वाले में देखो, एक पे तो आपका है स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरे पे आपके पास है सर्कुलर ब्रैकेट। तो देखो क्या लिखोगे इसको, x बिलोंग टू r, कहाँ से स्टार्ट होता है, 6 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, 12 तक। अब 6 से तो बड़ा है और 12 से छोटा है, आया समझ में, इक्वल टू का साइन हो जाएगा। क्यों यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ 12 के साथ है, 6 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे 6 के साथ साइन है नहीं आएगा। दिस इज योर पार्ट। चलो फोर्थ पार्ट भी तुम्हें करा ही देते हैं। फोर्थ जो पार्ट है वो दिया हुआ उसने -23 से 5। तो देखो अब इस बार उल्टा कर दिया उसने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया -23 के साथ और 5 के साथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ब्रैकेट है। सिर्फ यही चीज़ ध्यान देनी है अपने को, मेथड लिखने का सेम है, -23 लेस देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 5। यहाँ लेस देन क्यों आएगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि सर्कुलर ब्रैकेट है। I think you all can understand this question. Now we are coming on the last 2 questions of your book. We have to write the universal sets of the following. Let us see.
क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इन नीचे जो दिए गए हैं उनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट फॉलो करोगे, कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे। देखो पहला जो सेट है वो क्या दिया हुआ है उसने, राइट एंगल ट्रायंगल्स का दिया हुआ है, राइट ट्रायंगल्स का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स का सेट दिया हुआ है। सेकंड जो उन्होंने दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल है, अपने क्यों ना इसका सेट क्या मान ले, यूनिवर्सल सेट क्या मान सकते हैं, ट्रायंगल्स का सेट मान सकते हैं। जब ट्रायंगल्स का सेट अपना ने यूनिवर्सल सेट मान लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल भी तो ट्रायंगल्स का ही पार्ट है और आइसोस्केल जो ट्रायंगल है वो भी उसका ही पार्ट है, और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का दे देगा वो भी ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स। किसका सेट, ट्रायंगल्स का सेट, दैट इज अवर यूनिवर्सल सेट। आया बेटा समझ में, है कोई प्रॉब्लम तो बोलो यहाँ तक। देखो बेटा अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, 3-4 सेट दिए हुए हैं उसने और यूनिवर्सल सेट पूछा है। देख लो क्वेश्चन, गिवन द सेट ए बी और सी। यार क्या बंदा है, कुछ भी करवाता रहता है ना अपने से, बच्चे हैं हम लोग, ऐसे कुछ भी। गिवन द सेट्स दिए हुए हैं, ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6 और सी इक्वल टू 0 2 4 6 8। 3 सेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द सेट्स ए बी सी। अब यूनिवर्सल सेट मैंने आपको उस दिन भी बताया था क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल सेट वो सेट की बात कर रहा है वो जो इन तीनों सेट को कंटेन कर ले, जिस सेट में इन तीनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएं। अब देखो पहला वो बोल रहा है 1 3 और 5, और देखो 1 3 5 किस किस में आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, पहला पॉसिबल है। दूसरा 5 पॉसिबल ही नहीं है जी। तीसरा देखो 1 3 और 5 आ रहे हैं, मतलब ये भी पॉसिबल है। फोर्थ देखो 1 3 5 आ रहा है, पॉसिबल है, मतलब ये तीनों पॉसिबल है, एक तो कट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 2 4 और 6 भी आना चाहिए, तो 2 4 और 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 4 6 आ रहा है, इसमें भी 2 4 6 आ रहा है, मतलब अभी भी ये तीनों पॉसिबल है। बट सी वाला देखते हैं, सी वाला सेट है जी 0 2 4 6 8, मतलब 0 भी आना चाहिए 8 भी आना चाहिए, 2 4 6 तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे 0 आ रहा है बट 8 नहीं आ रहा, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी नहीं था। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, बट 8 आ रहा है, तो अपने को तो दोनों चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो 0 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा अपने पास, थर्ड होगा। देखो अब इसमें जो थर्ड जो अपना सेट है उसमें ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, उसमें बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं और उसमें सी के एलिमेंट भी आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। I think you all can understand exercise 1.3. Today we have completed it. Tomorrow we are going to the Venn diagrams, one of the most important topic of your chapter, and it is also an important topic from the point of view of JEE or JEE मेंस और JEE एडवांस। उसके बेस पे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करना है अपने को ये टॉपिक। थैंक यू गाइज।